हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कोर पार्ट में। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। ए के हिस्से का 4 गुना बी के हिस्से के 6 गुने के बराबर है, जो सी के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। ठीक है, तो ए का हिस्सा क्या आएगा? पुरस्कार मिला है उन लोगों को कितना रुपया? 1800 रुपया। कितना रुपया मिला है? 1800 रुपया। और बोला गया है कि ए, बी और सी में क्या किया गया? उस पुरस्कार को बांटा गया है। किस अनुपात में बांटा गया है? तो बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोई कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है। यदि चाल में 25% की वृद्धि की जाए तो कार उस दूरी के 3/4 भाग को कितने समय में तय करेगी? ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कार है, कार का जो चाल है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। और किसी निश्चित दूरी को, डी दूरी को तय करने में लगा समय टी कितना ले रहा है? 50 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है? 50 मिनट। देखिए 50 मिनट लग रहा है तो क्या करेंगे? यहाँ पर हमको स्पीड का फार्मूला पता होना चाहिए। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो निश्चित है। क्या है? निश्चित है, यानी डी क्या है? कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो क्या करेंगे? डी कांस्टेंट है तो जो स्पीड होता है वो 1/t के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? जो चाल है उस समय के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी चीज को हम लगाएंगे। यहाँ पर जो चाल है उसमें 25% की वृद्धि की गई है, यानी 25% का मतलब होता है 25% का मतलब होता है 1/4। क्या होता है? 1/4। वृद्धि का मतलब अभी भी हम प्लस का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, जो चाल है वो 4 से क्या किया गया है? 4 है और वृद्धि किया गया है 4 + 1, यानी क्या कर दिया गया है? 5 कर दिया गया है। और मैं आपको बताया हूं कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो जो चाल है वो समय के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर जो टाइम का रेशियो आएगा वो 5:4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5:4। अब ये 5 यूनिट का अभी वैल्यू 50 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 50, यानी 5 का 10 टाइम है तो 4 का 10 टाइम क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यानी उस निश्चित दूरी को तय करने में वो कितना लेता है? 40 मिनट का। लेकिन क्या वही दूरी तय करना है? नहीं। सवाल में बोला गया है कि दूरी का 3/4 भाग उसी चाल से तय करे तो कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब स्पीड क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है तो डी को 3/4 कर रहे हैं तो टाइम को भी क्या करना पड़ेगा? 3/4। तभी एक 3/4 कैंसिल होके जो स्पीड रहेगा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो हमारा समय लगा है डी को तय करने में 40 मिनट। डी को तय करने में कितना लगा है? 40 मिनट। अब डी इंटू 3/4 को तय करने में लगेगा 40 गुणे 3/4। 4 से 40 कटेगा 10 बार में, और 10 गुणे 3 होता है 30। यानी उस दूरी के 3/4 भाग को तय करने में 30 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले हम इसको निकाल देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1800 रुपए की पुरस्कार राशि को 3 विद्यार्थियों ए, बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 4 गुना बी के 6 गुने के बराबर है। किसके बराबर है? बी के 6 गुने के बराबर है, जो सी के 3 गुने के बराबर है। सी के कितने गुने के बराबर है? 3 गुने के। अब यहाँ पर हम लोग को ए संबंधी बी संबंधी सी चाहिए। क्या चाहिए? तो ए, बी और सी लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ए, बी और सी लिख लेते हैं। यहां से देखेंगे तो ए रेशियो बी क्या मिलेगा? ए के सामने वाला मान होगा और बी के सामने वाला मान होगा। तो ए का क्या आ जाएगा? 6 और बी का क्या आ जाएगा? 4। यहाँ पर बी और सी का देखेंगे तो बी के सामने वाला क्या है? 3 और सी के सामने वाला क्या है? 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? 3 को यहाँ पर कर लेंगे और 4 को यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कॉमन चीजें क्या है। तो 2 दूनी 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 तरीके 9, 3 दूनी 6 और 4 3 12। फिर से ये 3 से कटेगा। 3 तरीके 9, 3 दूनी 6 और 3 चौको 12। ठीक है, तो हमारा रेशियो आ गया 3:2:4, यानी 3 2 5 4 9। 9 यूनिट का वैल्यू ही कितना दिया है? 1800 रुपए। कितना दिया है? 1800 रुपया। कितना दिया? 1800। और ए का मान पूछा जा रहा है तो ए कितना यूनिट है? 3 यूनिट है। कितना यूनिट है? 3 यूनिट। 9 से काटेंगे तो 200 रुपए आएगा। कितना आएगा? 200। और जब 200 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 600 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 600 रुपए। तो ए का हिस्सा 600 रुपए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। अब हम इसको मिला के ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 1000 किलो चावल खरीदा, उसका एक भाग 10% के लाभ पे तथा शेष भाग 20% की हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसे 11% की हानि हुई, तो चीनी की कितनी मात्रा 20% की हानि पर बेची गई। इसको हम एलिगेशन से करेंगे, ठीक है, क्योंकि उससे जल्दी होगा। यहाँ पर लिखेंगे, पहला लिखेंगे क्या कि 10% का लाभ हुआ तो प्लस 10%। फिर से कुछ हिस्से को कितना पे बेचा है, 20% की हानि पर। उसके ओवरऑल कितना मिला है, 20% की हानि, ओवरऑल कितना 11% का हानि हुआ है। क्या हुआ है, 11% का हानि हुआ है। अब कभी भी बड़ा में से छोटा को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 10 में से -11 घटाएंगे, 10 माइनस 11, तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 21 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 से 11 क्या आ जाएगा, 21। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 21। अब इसको यहाँ से घटा देंगे, तो बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। क्या करते हैं, बड़ा में से छोटा, बड़ा क्या है -11 और छोटा क्या है -20। तो -20 को यहाँ से हम क्या कर देंगे, घटा लेंगे। तो -11 माइनस माइनस प्लस का 20 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा 9, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9। इस रेशियो क्या आ जाएगा 21। अब इसको काटेंगे तो 3 3 9 और 3 7 21, यानी हमारा आ जाएगा 3:7 में। किसमें आ जाएगा, कुल चावल है 1000 केजी। कितना है, 1000 केजी। ये 1000 केजी 3 और 7 के रेशियो में बटा गया, यानी कुल कितना है, 10 यूनिट का मान है, ठीक है। अब उसके बाद आपसे पूछा क्या गया है कि 20% की हानि पर, तो 20% की हानि पर कितना यूनिट बेचा गया है, 7 यूनिट। तो 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 चला जाएगा, 7 × 100 क्या आ जाएगा 700। कितना आ जाएगा 700, और किलो में था तो हमारा आंसर क्या आएगा 700 केजी। क्या आ जाएगा, यानी 20% की हानि पर उसे 700 केजी चावल क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 12 व्यक्ति 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क को 7 दिनों में बना सकते हैं। 28 व्यक्ति 12 किलोमीटर लंबी सड़क को कितने दिनों में बनाएंगे, ठीक है। तो ये भी एमडीएस कॉन्सेप्ट पे आधारित है। किस पर आधारित है, एमडीएस कॉन्सेप्ट पे आधारित है। क्वेश्चन है कि 12 व्यक्ति क्या है, 12 व्यक्ति 7 दिनों में कितना बनाते हैं, 1.5 किलोमीटर। कितना किलोमीटर बनाते हैं, 1.5 किलोमीटर की सड़क बनाते हैं। बोला गया है कि 28 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, 28 व्यक्ति कितने दिनों में, 1 दिन में कितना किलोमीटर बनाएंगे, 12 किलोमीटर, ठीक है। 12 किलोमीटर की सड़क कितने दिनों में बनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे 4 से 12, 4 से क्या होता है 28 होता है, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इससे काटेंगे तो 3 बचे क्या होता है 15 होता है। दशमलव कितना 7 पर 1 का 7 लगाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 0.5, यानी x बराबर आ जाएगा 12/5 और ऊपर क्या आ जाएगा 10, 5 दूनी 10, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 24। x बराबर क्या आ गया 24, यानी 12 किलोमीटर की सड़क को बनाने में 24 दिन का समय लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन साधारण ब्याज से संबंधित है। बोला गया है कि 20,000 की मूलधन को पी कितना दिया हुआ है, मूलधन प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 20,000 रुपए, कितना 20,000 रुपए 6 वर्ष के लिए दिया गया, यानी समय कितना दिया है 6 वर्ष, और रेट कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ब्याज की दर कितनी दी हुई है 10%। अब इसको साधारण ब्याज पर क्या किया गया है, निवेशित किया गया है। सवाल है कि 20,000 के मूलधन को 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि ब्याज को प्रति वर्ष 10% है तो 6 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होगा। यानी आपसे पूछा है कि मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन पूछा गया है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ठीक है। मूलधन दिया हुआ है 20,000 रुपए, दर दिया हुआ है आपका 10% और समय दिया हुआ है 6 वर्ष, तो यहाँ पर 6 वर्ष लिख देंगे। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी क्या होगा 12, 1 2 3, कितना जीरो लगा देंगे 3 जीरो लगा देंगे, कितना जीरो लगा देंगे 3, यानी कितना ब्याज मिल जाएगा 12,000 रुपया। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है आपका 20,000 रुपए प्लस ब्याज कितना आ गया है 12,000 रुपए, तो आंसर क्या आ जाएगा 12,000 और 20,000 32,000 रुपए।
यानी मिश्रधन के रूप में उसे कितना आएगा, मिश्रधन उसका 32 हो जाएगी। ठीक है।